22 मार्च 2024 द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल जिसकी हिंदी ट्रांसलेशन हम करेंगे। HC नोटिस। HC मतलब हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की चेतावनी टू सेंटर केंद्र को ऑन स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन मतलब नसबंदी को लेकर ऑफ फेरल पेट्स। फेरल होता है बहुत ही घातक, पेट का मतलब हो गया जीव, जो जानवर होते हैं। तो HC ने नोटिस दिया है, चेतावनी दी है केंद्र को कि जो घातक जानवर हैं, जीव हैं, उनका जो है स्टेरिलाइजेशन किया जाए, नसबंदी की जाए। द दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली का जो हाई कोर्ट है, ऑन थर्सडे गुरुवार के दिन इशूड अ नोटिस। इशू करना, जारी करना, नोटिस मतलब चेतावनी। उन्होंने चेतावनी जो है वो जारी की है टू द सेंटर, केंद्र को, ऑन अ पिटीशन। पिटीशन मतलब होता है अर्जी, बिनती। उस बिनती को लेकर चैलेंजिंग, जो चैलेंज कर रही है, चुनौती दे रही है अ रीसेंट नोटिफिकेशन को, जो हाल ही में एक नोटिफिकेशन, एक सूची आई है केंद्र की तरफ से, उसको चुनौती दे रही है जो अर्जी। उसके आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र को ही एक चेतावनी दी है। बैनिंग, बैन करना, रोकना 23 ब्रीड्स मतलब 23 नस्लें ऑफ फेरोशियस डॉग्स, घातक कुत्तों की। विच ऑल्सो मैंडेट्स, मैंडेट का मतलब होता है आदेश देना, जो कि आदेश देता है स्टेरिलाइजेशन, नसबंदी का, ऑफ द सेम ब्रीड्स, उन्हीं सेम नस्लों की जो नसबंदी है उसका आदेश देता है फॉर ऑल करंट ओनर्स, जो कि फ़िलहाल अभी के ही जो ओनर्स हैं, मालिक हैं, जिनके पास ये ब्रीड्स हैं, उनको ये आदेश देता है कि भाई आपने साथ ही साथ जो है स्टेरिलाइजेशन भी, नसबंदी भी करनी है। ड्यूरिंग द हियरिंग, सुनवाई के दौरान, द हाई कोर्ट रिमार्क्ड, हाई कोर्ट ने रिमार्क किया यानी कि कथन किया, बोला दैट के द सेंटर्स नोटिफिकेशन, जो सेंटर यानी केंद्र का जो नोटिफिकेशन है, सूची है, वाज अ पॉलिसी डिसीजन, वो एक पॉलिसी डिसीजन यानी कि एक नीति रही है उनकी, ठीक है, जिसके ऊपर उन्होंने निर्णय लिया है। बट इट कुड लुक इनटू समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ की जांच करना। बट इट कुड लुक इनटू एस्पेक्ट ऑफ द नोटिफिकेशन। एस्पेक्ट का मतलब होता है हिस्सा, पर वो कहते हैं कि ये नोटिफिकेशन के उस हिस्से की जांच कर सकते थे। दैट मैंडेट, जो कि आदेश देता है, मैंडेट करता है ऑल करंट ओनर्स को, जो अभी के मालिक हैं, किस चीज़ के, ऑफ द बैंड ब्रीड्स ऑफ डॉग्स, जो अभी फ़िलहाल में बैन की गई हैं, जिन पे रोक लगाई गई है कुत्तों की नस्लों पे, उनके जो अभी के ओनर्स हैं, जिनके पास वो ब्रीड्स हैं, उनको साथ ही साथ मैंडेट कर रहा है, आदेश दे रहा है टू फोर्सिबली स्टेरिलाइज देयर पेट्स, जो मजबूरन उनको स्टेरिलाइज, नसबंदी करने के हुक्म देता है कि आप अपने जो पेट्स हैं, जानवर हैं, उनको स्टेरिलाइज कर ले, नसबंदी कर ले उनकी। The petition challenged the March 12 notification of the Department of Animal Husbandry and Dairying, Government of India। जो पिटीशन है, अर्जी है, वो चैलेंज करती है यानी चुनौती देती है मार्च 12 का जो नोटिफिकेशन आया है, जो कि किस डिपार्टमेंट का है, किस विभाग का है या ग्रुप का है, ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, जो कि एनिमल्स के डेयरी प्रोडक्ट्स में या फिर उनकी फार्मिंग में। हस्बेंड्री का मतलब होता है फार्मिंग वगैरह से जो काम जुड़े हुए होते हैं, उनके मामले में जो काम करते हैं, उनकी तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है, ये पिटीशन उसको चैलेंज कर रही है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जो इंडिया की सरकार का है ये डिपार्टमेंट। बैनिंग द इम्पोर्ट, ब्रीडिंग एंड सेलिंग ऑफ पिटबुल टेरियर्स, American Stafford Sheer Terriers, Dogo Argentinas, American Bulldogs and others। बैन करना मतलब रोकना। तो ये जो नोटिफिकेशन है वो रोक रहा है किन चीज़ों को, इंपोर्ट करने को, ब्रीडिंग और सेलिंग को। इंपोर्ट का मतलब बाहर से मंगवाना कोई सामान, और ब्रीड करना मतलब होता है प्रजनन करना, और सेलिंग का मतलब होता है कि बिक्री, ठीक है, कोई चीज़ बेचना। ऑफ पिटबुल, अमेरिकन, स्टैफोर्डशियर, ये सारी जो है कुत्तों की नस्लें हैं,
उन सब को ये बैन कर रहे हैं, उनकी इंपोर्टिंग को, उनकी ब्रीडिंग को और उनकी सेलिंग को। तो इसको चैलेंज किया है पिटीशन ने, ठीक है, अर्जी ने जो लोगों की तरफ से की गई है हाई कोर्ट को, जिसके ऊपर हाई कोर्ट ने केंद्र को चेतावनी दी है। द प्ली सेड, अब ये जो प्ली है रिक्वेस्ट है, ठीक है, प्ली को अर्जी कहते हैं और यहाँ पिटीशन कह लीजिए या फिर प्ली कह लीजिए, दोनों सेम है। ये अर्जी कहती है द नोटिफिकेशन लैक्स अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क और रिसर्च बैक्ड मेथडोलॉजी। तो प्ली जो है, अर्जी है, वो कहती है कि ये जो नोटिफिकेशन जो केंद्र की तरफ से आया है वो लैक करता है। लैक का मतलब होता है कमी, कमी उसमें है किस चीज़ की, और कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क की। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा कोई चीज़ कोई भी हो, फ्रेमवर्क मतलब रूपरेखा, उसमें बहुत ज़्यादा जो है बातें जो है बड़े तौर पे नहीं बताई गई हैं। और रिसर्च बैक्ड मेथडोलॉजी, मेथडोलॉजी मतलब तरीका, और रिसर्च बैक्ड का मतलब होता है कि कोई चीज़ साइंटिफिकली प्रूव की गई हो, जिसका सबूत हो कि हाँ साइंस प्रूव करती है उस चीज़ को, वो भी नहीं है, ठीक है। टू डिफाइन करने के लिए, बताने के लिए, व्हाट एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूट्स अ फिरोशियस ब्रीड, मतलब कि बताने के लिए, क्या बताने के लिए, कि कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है कोई चीज़ बनाना। तो जो ये फिरोशियस ब्रीड है, जो घातक जो नस्लें हैं, उनको उनकी कैटेगरी में क्या क्या आती हैं चीज़ें, ठीक है, उनको क्या बनाता है, इस चीज़ के बारे में ना तो कॉम्प्रिहेंसिव एक रूपरेखा दी गई है और ना ही इसका साइंटिफिकली कोई प्रूफ है। एंड हाउ द सिलेक्टेड ब्रीड्स फिट इनटू दिस क्लासिफिकेशन। देखिए, क्लासिफिकेशन का मतलब अगेन सूची होता है, और फिट इनटू का मतलब होता है किसी चीज़ में समाना। सिलेक्टेड ब्रीड्स मतलब होती हैं जो चुनी हुई नस्लें हैं, और जो चुनी गई, वो कहते हैं कि हाउ, कैसे, ये जो चुनी गई सिलेक्टेड ब्रीड्स हैं जो आपने बताई हैं कि ये वाली हैं, वो कैसे फिट होती हैं या फिर कैसे वो इस सूची में आती हैं, ठीक है। इट एडेड, और फिर वो आगे कहते हैं, ऐड का मतलब होता है आगे कहना और कहना, कोई एक बात कह के आप जब ऐड करते हो बात को, दैट के इन्फोर्सिंग ब्रीड स्पेसिफिक लेजिस्लेशन कैन बी चैलेंजिंग। इन्फोर्स का मतलब होता है कोई चीज़ आप जबरन लागू करते हो लॉ कानून के ज़रिए। ब्रीड स्पेसिफिक का मतलब होता है कि नस्लों के ऊपर आधारित कोई चीज़, ठीक है, उस नस्ल को लेकर जो लेजिस्लेशन कानून बना है उसको लागू करना, इन्फोर्स करना, कैन बी चैलेंजिंग, चुनौती भरा साबित हो सकता है, स्पेशली खास तौर पर व्हेन, जबकि डिटर्मिनिंग, डिटर्मिन का मतलब होता है किसी चीज़ को आप निर्धारित करते हो, किसी चीज़ के बारे में फैसला लेते हो। व्हेन डिटर्मिनिंग अ डॉग्स ब्रीड इज़ नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब सीधा साधा, कोई भी चीज़ बिल्कुल क्लियर होती है। जब कहता है कि डॉग की जो ब्रीड है, नस्ल है, वही मतलब हम उसको ही नहीं डिफ़ाइन कर सकते, उसको उसके बारे में ही फैसला जो है वो लेना मुश्किल है, उसको डिटर्मिन करना, तो उसके बारे में कहता है कि कानून लागू करना भी चैलेंजिंग हो सकता है, स्पेशली खास तौर पर व्हेन डीलिंग विद मिक्स्ड ब्रीड्स, खास तौर पर जब हमारे पास मिक्स्ड मतलब मिली जुली नस्लें हों जिनके साथ हम रोज़ काम करते हैं। द हाई कोर्ट इज़ स्केड्यूल्ड, स्केड्यूल का मतलब होता है गठित करना किसी तारीख पर, तो हाई कोर्ट को स्केड्यूल किया गया, गठित किया गया है टू हियर द केस, सुनवाई के लिए, ठीक है, केस की सुनवाई के लिए, अगेन इन अगस्त के महीने में दोबारा जो है हाई कोर्ट जो है इस बात पे चर्चा करेगा। आई होप दोस्तों आज की वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं बाय नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।